अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों फेरे शुरू कीजिए। सृष्टि से हमारे ब्याह का बात चला है। बहुत ही नेक और संस्कारी लड़की है। अनुराग तो तुम्हारे साथ ही पढ़ता था ना? अरे बहुत ही होनहार बच्चा है वो, बहुत ही होनहार। हमें लगता है आपकी बात सही है, हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी। आपने अपना फैसला मेरी सफाई सुने बिना सुना दिया। Now that's really unfair. सृष्टि तुम्हें पसंद है ना? तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? हम बहुत खुश हैं। जो भी आपने और पापा ने हमारे लिए तय किया है वही सबसे अच्छा है। पूरी विधि विधान के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। कल रात से पापा का फोन नहीं लग रहा है। आपकी बात हुई क्या? अनुराग, परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। वो लोग एकदम ठीक होगा। अब तो बस जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने का सोचते हैं। यहाँ से तो निकल जाएंगे, लेकिन इसके बाद ये जो प्रॉब्लम है इससे कैसे निकलेंगे?
देखिए जीजा जी, कैसा लग रहा है? अब ऊ हटेगा और ई सटेगा। नहीं चाहिए मुझे। ए अनुराग बाबू, अरे कैसे आप हमारी बहन को इतना जल्दी अपने दिल से निकाल देंगे भाई? ए नारद, अरे हटाओ उसको और सटाओ इसको। जाओ। पापा, हमारा शादी हो गया क्या? हाँ बेटा, शादी तो हो गया तुम्हारा, और अब तो एक नया जिम्मेदारी भी आ गया है तुम पे। अब तुम्हें बड़ा बनना पड़ेगा, अपने अपने अनुराग भैया के जैसे। जाओ बेटा, अब तुम भी गाड़ी में बैठ जाओ। जाओ। पापा, आप इन सब लोगों से कह दीजिएगा कि हम अपनी सृष्टि जी का पूरा ध्यान रखेंगे। जितना पंडित जी हमें बताए हैं, हम वो सब याद कर लिए हैं। लेकिन फिर भी ये सब लोग रोते रहेंगे तो हम इनको घर नहीं लेके जाएंगे। अरे वाह बेटा, तुम तो अभी से बड़ा बन गए। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। पर बेटा, तुम पुरुषोत्तम बाबू के परिवार का चिंता मत करो। कहे कि जब लड़की का विदाई होता है ना, तो सभी को दुख होता है। ये सब लोग इसीलिए रो रहे हैं। चलो, हम खुद तुम्हें गाड़ी में बिठाते हैं। आओ। विदाइयों का टाइम हो गया। ज्यादा वारागर्दी मत करना।
कितना गर्म है। एसी का नहीं चलाया रे? गलती हो गई दीदी, अभी चालू करता हूँ। जीजा जी, अरे आइए भाई, बैठिए, देर हो रहा है। अरे आइए ना। पुरुषोत्तम बाबू, कल शाम से अब तक जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर अब जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, ये वादा करते हैं हम आपसे। अब आज्ञा दीजिए। कहते हैं ना ब्रिजभान जी, भूल चूक लेनी देनी। हमको जो मिलना था वो हमको मिल गया। अब आपको कुछ देना है। रख लीजिए। अभी सब कहा है विकराल बाबू, इसका क्या जरूरत है? रख लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमारी बिटिया को कोई कष्ट ना होने पाए, नहीं तो हमको कष्ट हो जाएगा। बाकी जो है वो तो है ही है। और हाँ, बैग का लॉक कोड तो आपको याद ही होगा। पराग। जी बाबूजी। जाइए रागिनी को उसका घर तक छोड़ के आइए। जी बाबूजी। चलिए अंदर चलिए, नहीं तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। ये आप क्या कर दिए सृष्टि के पापा? आज आपके खातिर हमारी बिटिया वो लड़के के साथ चली गई। आप शांत हो जाइए। हम कैसे शांत हो जाए? हमारी बिटिया आज हमारे छाती से भी लग के नहीं रोई, ऐसे ही चली गई। और ये सब आपके कारण हुआ है। देखिए सुरेखा जी, जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह हम नहीं है, बल्कि ये परमात्मा की इच्छा थी। और उसमें न जाने उनकी और कौन सी लीला छिपी हुई है। हम आपसे विश्वास के साथ कहते हैं कि जो भी होगा उसमें हम सबका भला है। और फिर आप चिंता क्यों करती हैं? विद्वान जी तो है ना वहां पे, वो सब संभाल लेंगे, वो उसका ख्याल रखेंगे। आप यकीन करिए, हमारी बात मानिए और अंदर चलिए।
आइए। हमने जिंदगी भर वही किया जो आपको ठीक लगा, चाहे वो सही हो या गलत। कभी कोई सवाल नहीं किया, ना हमारा सवाल करने का हिम्मत हुआ। पर आज हमारा सारा डर एक तरफ रख के हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? आप हमेशा कहते हैं ना कि आप गलत के साथ गलत करते और सही के साथ सही। हमारी बेटी रागिनी तो आपकी नजरों में सही थी ना, तो उसके साथ कैसे गलत कर सकते हैं आप? कहना क्या चाहती हैं आप? ये जो आपका बंदूक है ना, बहुत ताकत है उसमें। ये कुछ भी कर सकता है। बोलते को चुप कर सकता है और गूंगे को बोलता। इसके जोर पर ना भी हाँ हो सकता है। बाप के सर पर बंदूक रखकर बारात उठा लिया जा सकता है। काका के सर पर बंदूक रखकर लड़के को शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है। रागिनी के बाबूजी, मैं एक बात का जवाब दीजिए। आपके पास ऐसा कौन सा बंदूक है जो अनुराग में रागिनी के लिए प्यार जगा सके? है कोई बंदूक ऐसा आपके पास जो मन का भेद मिटा सके? अरे आइए, बैठिए हमारे पास। अब जब सवाल पूछने का हिम्मत करिए लिए हैं, तो जवाब भी सुनिए। ये जिला का टॉप लड़का है अनुराग। बहुत दिन से नजर था हमरा उस पर, और हम अपनी बिटिया को अपने से दूर भी नहीं भेजना चाहते थे। इसीलिए अनुराग से ज्यादा बढ़िया लड़का तो कोई हो ही नहीं सकता है उसके लिए। विद्वान सिंह का परिवार का कमजोरी है पैसा। हम बस उसी कमजोरी का फायदा उठाए, लेकिन विद्वान सिंह को तोड़ नहीं पाए। इसीलिए ये सब चीज करना पड़ा। विश्वास कीजिए, बिटिया को ऐसे विदा करके हमको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करते, हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था। बाकी आपका कहना बिल्कुल सही है कि प्रेम करवाने का कोई बंदूक नहीं आता। देखिएगा, समय के साथ सब कुशल मंगल हो जाएगा। आप हमारा पान खराब करवा दी, कम से कम अपने हाथ का बना एक प्याली चाय तो पिलवा दीजिए। बिटिया, ये लो प्रसाद। अरे मुंह काहे लटकाए है? देखना, आज तेरी एक नहीं दू भौजी आने वाली है। हाँ, और वो एक के ब्याह के खर्चे में। ऐसा क्या बोल दिए हम? लगता है अनुराग आ गया बहुरिया को लेकर। सृष्टि बेटा, विशु के साथ यहीं गाड़ी में बैठो। कहा कि तुम लोग ऐसे घर के भीतर नहीं जा सकते, उसका एक विधि करना पड़ता है बेटा। तुम दोनों यहीं बैठो, हम अभी सबको बुला के लाते हैं। हाँ बेटा।
श्रीमती जी आप खड़ी कहाँ हैं? चलिए चलिए, बहू को भीतर लाने का तैयारी कीजिए। चलिए चलिए। हमारा अनुराग आया नहीं अभी तक। उसके पहले किसी का गृह प्रवेश नहीं होगा।